चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट रीडिंग है हमारी एफएम डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? चलिए, एफएम डीमॉड्यूलेशन अब हमको करना है स्लोप डिटेक्शन मेथड से। क्लियर? चलिए, सबसे पहले एफएम है क्या, वहां से स्टार्ट कर दें थोड़ा सा। ये एक मैसेज सिग्नल है मेरे पास। क्लियर? और ये एक कैरियर सिग्नल है। क्लियर? कैरियर सिग्नल का पीक एम्पलीट्यूड यहाँ पर प्लस का 10 वोल्ट है और यहाँ पर माइनस का 10 वोल्ट है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में होगा क्या, है ना। मैं लेता हूँ यहाँ पर मैसेज सिग्नल का पीक वैल्यू कुछ भी आप मान सकते हैं, मान लेता हूँ 7 वोल्ट है और यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 वोल्ट है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में जहाँ पर मैसेज सिग्नल का एम्पलीट्यूड ज़्यादा, वहाँ पर कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कैरियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इनिशियली बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल होगा, है ना। ये फिर से प्लस का 10 वोल्ट और ये माइनस का 10 वोल्ट, एम्पलीट्यूड चेंज नहीं होगा पर फ्रीक्वेंसी बहुत फास्ट हो जाएगी। जैसे जैसे इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा फ्रीक्वेंसी भी कम होती जाएगी। क्लियर? उसके बाद फिर एम्पलीट्यूड बढ़ रहा है तो फिर से फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट कर देगी। क्लियर? तो जहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 7 वोल्ट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को मैं कुछ नाम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है कुछ 1400 किलोहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी प्रेजेंट है। जहाँ पर मिनिमम एम्पलीट्यूड है वहाँ पर फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। सबसे कम फ्रीक्वेंसी मान लेता हूँ एफ मिनिमम, वो मान लीजिए आप 200 किलोहर्ट्ज़ की है। क्लियर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 1400 किलोहर्ट्ज़ की है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 200 किलोहर्ट्ज़ की प्रेजेंट है। क्लियर? अब आपको करना है एफएम डीमॉड्यूलेशन। क्लियर? तो ये जो अब आपका मॉड्यूलेटेड सर्किट है, हम यूज़ करेंगे स्लोप डिटेक्शन मेथड का। स्लोप डिटेक्शन मेथड में आपका ये जो मॉड्यूलेटेड सर्किट है ये जाएगा एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट में। क्लियर? तो ये आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल सबसे पहले जाएगा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट में और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट के बाद आपका सर्किट जाएगा, आपका पूरे वेवफॉर्म जाएगी एक एनवेलप डिटेक्टर में। क्लियर? और ये रहा एनवेलप डिटेक्टर का आउटपुट, ये रहा आपका इनपुट और ये रहा आपका आउटपुट। क्लियर? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट करेगा क्या? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को, एफएम वेव को एएम वेव में कन्वर्ट करने का काम करता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड वेव को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव में कन्वर्ट कर देगा और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को एनवेलप डिटेक्टर कन्वर्ट कर देगा आपके मैसेज सिग्नल एमटी में। क्लियर? चलिए, जैसा कि जैसा हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है सेम इसका हम सर्किट डायग्राम यूज करते हैं। क्लियर? चलिए, मैं यहाँ पर इसका नीचे सर्किट डायग्राम बनाता हूँ। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क कुछ भी नहीं, एक सिंपल सा एक ट्यून्ड सर्किट होता है। क्लियर? तो ये लगा आपका एक इंडक्टर, है ना। चलिए, ये है आपका एक इंडक्टर और ये है कैपेसिटर। एक इंडक्टर और कैपेसिटर मिलके एक ट्यून्ड सर्किट फॉर्म कर देते हैं। यहाँ पर आ रहा है आपका एफएम का इनपुट। क्लियर? इन दोनों पॉइंट्स के बीच में आप दे रहे हैं एफएम इनपुट, है ना। और ट्रांसफार्मर की मदद से, है ना, एफएम इनपुट और फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क के बीच में लगा है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की मदद से आप इस इनपुट को कपल कर रहे हैं किस पे? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क या फिर ट्यून्ड सर्किट के ऊपर। क्लियर? इस फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव सर्किट के बाद लगा एक एनवेलप डिटेक्टर। ये एनवेलप डिटेक्टर जो है, मैं सिंपल सा एक एनवेलप डिटेक्टर ड्रॉ करता हूँ। एक डायोड, फिर एक कैपेसिटर। क्लियर? और उसके बाद में लगा है एक आपका रेजिस्टर। क्लियर? दिस इज रेजिस्टर, दिस इज कैपेसिटर, दिस इज डायोड, दिस इज अगेन अ कैपेसिटर एंड दिस इज इंडक्टर।
कहने का मतलब है आपको सर्किट डायग्राम याद नहीं करना है, जैसा ब्लॉक डायग्राम आपने रिकॉल करा है वैसा वैसा सर्किट डायग्राम है। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क, उसके साथ कैस्केड में एनवेलप डिटेक्टर, ये रहा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क और उसके साथ में कैस्केड में एनवेलप डिटेक्टर, और यहां से आपको मिल रहा है आउटपुट। ठीक, चलिए अब हम इसकी इंटरनल वर्किंग समझते हैं कि कैसे ये आपका पूरा का पूरा फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक, चलिए, दिस इज डायोड डी एंड दिस इज योर रजिस्टर आउटपुट। फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क होता क्या है ना? फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती है आपकी फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क की, है ना? एक ना एक फ्रीक्वेंसी ऐसी एग्जिस्ट करती है जिस फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है, उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर? ये जो ग्राफ बना है ये गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ ऑफ गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी। क्लियर? मैं मान लेता हूँ गेन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस पॉइंट पे 1 है। क्लियर? जो हमारी इनपुट सिग्नल है, ये हमारा इनपुट सिग्नल है, इनपुट सिग्नल की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है? 14 किलोहर्ट्ज। क्लियर? तो जो ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट होगा, उस ट्यून्ड एम्पलीफायर सर्किट की जो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगी। क्लियर? तो इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 14 किलोहर्ट्ज है, तो मैं रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी कुछ 1600 किलोहर्ट्ज पे सेट करके रखता हूँ। क्लियर? अब आपका काम क्या है, आपको इस वेवफॉर्म को आप इसके इनपुट पर देंगे और इसके इनपुट के बाद ये कपल हो जाएगा सबसे पहले ट्यून्ड सर्किट के ऊपर। क्लियर? आपका पूरा पूरा इनपुट कपल हो जाएगा आपका ट्यून्ड सर्किट के ऊपर। अब ट्यून्ड सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक ये है। क्लियर? और अच्छी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं तो रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी पर एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है, थोड़ा नीचे, यानी कि मैं बात करता हूं 1400 किलोहर्ट्ज पे, तो 1400 किलोहर्ट्ज पे इसका एम्पलीट्यूड मैं कुछ मान लेता हूं 0.7 वोल्ट, है ना? इस तरीके से जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी एम्पलीट्यूड भी कम हो रहा है। कुछ 200 किलोहर्ट्ज पे, 200 किलोहर्ट्ज पे मैं इसका एम्पलीट्यूड मान लेता हूं 0.2 वोल्ट। क्लियर? अब आपका काम क्या है इस सर्किट का, ये जो है पूरी की पूरी वेवफॉर्म इस सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक्स में से पास होगी, है ना? तो आप जिस जिस पॉइंट की फ्रीक्वेंसी यहां पर मेंशन्ड है वो फ्रीक्वेंसी का एम्पलीट्यूड इसके एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई होता हुआ चलेगा और वो जाएगा एनवेलप डिटेक्टर के इनपुट पे। फॉर एग्जाम्पल अपन डिस्कस करते हैं एनवेलप डिटेक्टर की इनपुट पर वेवफॉर्म कैसी बनेगी, मैं वो यहाँ पर ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। क्लियर? 1600 किलोहर्ट्ज में यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इनपुट सिग्नल की बात करूँ मैं तो शुरू में फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कितनी है 1400 किलोहर्ट्ज। कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड कितना है 10 वोल्ट, तो 1400 किलोहर्ट्ज पर यहाँ पर एम्पलीट्यूड कितना है 0.7 वोल्ट। क्लियर? तो 10 वोल्ट जब 0.7 वोल्ट से मल्टीप्लाई होगा 10 इंटू 0.7 तो आउटपुट विल बी 7 वोल्ट। क्लियर? तो इनिशियल आपको जो आउटपुट मिलेगा वो आपका ग्राफ 7 वोल्ट से चालू होगा। क्लियर? उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो जैसे जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी रिड्यूस होते जा रही है 200 किलोहर्ट्ज पे आपका जो यहाँ पर एम्पलीट्यूड है वो 0.2 वोल्ट है, तो यहाँ पर 200 किलोहर्ट्ज पर आपका एम्पलीट्यूड 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट मल्टीप्लाई होगा 0.2 वोल्ट के साथ। क्लियर? तो 10 वोल्ट मल्टीप्लाई होगा 0.2 वोल्ट के साथ तो आपको मिलेगा 2 वोल्ट। क्लियर? तो आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से वेरी होता रहेगा, चेंज होते हुए आपको आउटपुट मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर 7 वोल्ट है, 7 वोल्ट से आपका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस होके कहाँ तक आएगा, आपका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे रिड्यूस होते हुए आएगा आपके 2 वोल्ट पे आएगा। क्लियर है? इस पॉइंट का आउटपुट मिलेगा आपको 2 वोल्ट, है ना?
तो अब आपका आप देख सकते हैं 1400 किलो हर्ट्ज पे इनपुट वेवफॉर्म आपको 2 वोल्ट दे रहा था और सबसे कम एम्पलीट्यूड यानी कि 1400 किलो हर्ट्ज पे आपको एम्पलीट्यूड 7 वोल्ट मिल रहा था, क्लियर। और 200 किलो हर्ट्ज पे आपको एम्पलीट्यूड कितना मिल रहा है, 2 वोल्ट आपको एम्पलीट्यूड मिल रहा है, क्लियर। तो ये कुछ भी नहीं, ये एक एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिल गया है ना। अब इस एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल को आप दे देंगे एनवलप डिटेक्टर के पास। एनवलप डिटेक्टर क्या करेगा, ये अगर एनवलप डिटेक्टर का इनपुट है तो आपको एम्पलीट्यूड आउटपुट वोल्टेज कुछ इस तरीके से आपको आउटपुट वोल्टेज दे देगा। ये रहा आपका 7 वोल्ट और ये रहा आपका 2 वोल्ट, क्लियर। चलिए, इस सर्किट में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, जो ट्यून्ड सर्किट है वो एक लीनियर सर्किट नहीं है, वो कैसा है, एक नॉन लीनियर सर्किट है। ये कैसी एक नॉन लीनियरिटी शो कर रहा है। तो इस नॉन लीनियरिटी की वजह से आउटपुट भी एक नॉन लीनियर आएगा, और नॉन लीनियर आउटपुट आ रहा है तो आपको कुछ ना कुछ एक एरर मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो इनपुट था यहाँ पर 1 वोल्ट था, क्लियर। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 7 वोल्ट था, मिनिमम एम्पलीट्यूड 1 वोल्ट है। यहाँ पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो 7 वोल्ट आ रहा है, पर मिनिमम एम्पलीट्यूड 2 वोल्ट आ रहा है, क्लियर। इस नॉन लीनियरिटी की वजह से जो एरर इंट्रोड्यूस की होती है, उस एरर को हम बोलते हैं स्लोप एरर। दिस इज कॉल्ड एज स्लोप एरर। कहने का मतलब है ट्यून्ड एम्पलीफायर के स्लोप की वजह से ये एरर इंट्रोड्यूस हुई है, इस वजह से बोलते हैं स्लोप एरर। इस स्लोप एरर को हमको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करने के लिए हम यूज करते हैं आपके बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर का, क्लियर। तो अगला टॉपिक जो मेरा रहेगा वो होगा आपका बैलेंस्ड स्लोप डिटेक्टर। थैंक यू।